हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एलन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है द मास ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। जो मास का रेशियो दे रखा है 1:3:5 और जो लेंथ का रेशियो दे रखा है दैट इज़ 5:3:1। ये दे रखा है 5:3:1। तो हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हमें पता होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R=ρL/A। हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ρL/A। तो हमें रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों एल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ρL²/AL। हमें पता है जो डेंसिटी होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये हमें पता है, ठीक है। मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो AL है उसको हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं R=ρL²/V, ठीक है। सिंस हमें पता है अगर जो डेंसिटी है एक ही वायर का है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी जो है कॉपर का जो तीनों वायर है वो कॉपर का है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ मास और वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको हम मास में लिख सकते हैं, दैट इज़, हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो R=रेजिस्टेंस=ρL²/A। हम बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रेजिस्टेंस एट A, रेजिस्टेंस एट B और रेजिस्टेंस और C का रेशियो हम पता करेंगे। तो ये हो जाएगा L² जो कि लेंथ का स्क्वायर है, दैट इज़ 5 का स्क्वायर, और मास दे रखा 1 RB का क्या होगा, रेजिस्टेंस एट B, दैट इज़ यहाँ पे दे रखा है मास नहीं लेंथ का स्क्वायर, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है मास दैट इज़ 3, और C का जो रेशियो है C का जो रेशियो है R, दैट इज़ L², दैट इज़ 1 का स्क्वायर, और मास ऑफ C क्या दे रखा है 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 25:9:5 1/5। हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तीनों इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्चुअली में ये 3 है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25:3:1:5 होगा। तो हम 5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125:15:1। सो हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, 20 का 4th यहाँ पे हमें इस तरीके से आ गया। इसका हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं 20 का 4 है, 20 का 4 हमें मिल गया। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।